मुंडे नाल ना डेट मारन डई है। हाय नहीं हाय हाथ फाड़ के बैठे ने। अस्तगफिरुल्लाह। छछुंदरी इस शक्ल के साथ इतने फॉलोअर्स। आप चारों को फंक्शन पे डांस के लिए बुलाने हो तो कैसे कांटेक्ट करें? आप लोग मॉडर्न नहीं लगती, कुछ भी कर लो। राबिया क्या हुए? राबिया इनके माँ बाप इनको कुछ नहीं कहते, यही तरबियत की है इनकी बेहया घर की लड़कियां। लोग अमीर होकर ड्रेसिंग करना क्यों भूल जाते हैं? अनाविया इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग एवर हैपेंड टू मी। और एक दिन की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम उसको ये कमेंट कर रहे हो? जस्ट शेम ऑन यू यार। स्क्रिप्ट तो लेके आओ ना मेरा, मैं स्क्रिप्ट के बगैर नहीं बोल सकती। हेटर्स को जवाब देना है, ये बताना है कि हमारे व्लॉग्स फेक नहीं होते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं कि होते हैं नहीं होते। ओ कैमरा तो ऑन है यार ऑलरेडी। तो फिर इधर से ही शुरू करते हैं। यार मेरी ना बस हो चुकी है, बस चुप ही कर जाओ ठीक है। कि जो भी ये है ना, ये जो जितने भी ये जो मीम्स बनाते हैं हेटर, ठीक है यार, डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट अंडरएस्टिमेट मी, ओके? यार काफी लोग ये कहते हैं कि हमारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, राइट? मेरे पास एक क्वेश्चन है। हमारी होल लाइफ जो है ना वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है? हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि इट्स ऑलरेडी रिटन, बेटा होने को कौन टाल सकता है? तो व्हाट यू एक्सपेक्ट ब्रो? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो किसी से कि ये स्क्रिप्टेड है वो स्क्रिप्टेड? भाई तुम्हारी पूरी जिंदगी स्क्रिप्टेड है और तुम्हें क्या चाहिए क्या? मेरे साथ ना यार जिंदगी में जब भी कुछ बुरा हुआ है ना, जब भी कुछ बुरा हुआ है तो एक ना एक आंटी होती है, पता नहीं जब कुछ बुरा होता है ना वो एकदम से आंटी मेरे आसपास आ जाती है और वो मुझे क्या कहती हैं आकर, बेटा ये जो हुआ है ना आपके साथ ये ऑलरेडी जो है ना बेटा लिखिया जा चुका है, तो टेंशन ना ले। जेड़े होनी होंदी है ना उन्हें कोई नहीं टाल सकता। मतलब मैं तेनू यही कहूंगी कि बस तू सबर कर, अगे भी जेड़ा होना है वो भी लिखिया हुआ है, बस तू गो विद द फ्लो कर ले। सब कुछ लिखा हुआ है, हुन तू ना टेंशन ले, मेरे मगर स्टैंड बहुत है और जितने पीछे कुड़ियां आने। ओ ना ना ना। सो वेलकम टू राबिया फैसल YouTube चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। हर दिन नई वाइब, हर दिन फुल सरप्राइज। जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइस मेरे चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें। एक सब्सक्राइब के बटन से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा बस कर दो, थोड़ा सा ना ये ज्यादा हो रहा है, इतना मत करो यार प्लीज। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो हेटर्स, आज तो मैं तुम लोगों की बैंड बजाने वाली हूँ। मतलब मुझे बस गुस्सा आया है तो बच जाओ तुम लोग, ठीक है? यार किसी दुनिया के एक शख्स ने बोला है कि जिंदगी में जब तुम्हें लोग ये कहने लग जाए ना कि ईयू तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हो, कितनी बुरी चीजें कर रही हो अपनी लाइफ में, तुम ये क्या व्हाटएवर, जब लोग आपको तनकीद करने लग जाए ना उस पॉइंट पे समझ जाना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही जा रहे हो तुम। क्योंकि जब आसपास के लोग जलते हैं ना तुमसे तब तुम्हें पता लगता है कि यू आर ऑलरेडी अर्निंग समथिंग एंड यू आर डूइंग गुड। मैंने ChatGPT से सर्च किया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटर्स। सो पीपल हु हैव नथिंग टू डू इन लाइफ सो दे चूज टू जज अदर पीपल एंड स्प्रेड नेगेटिविटी ऑल ओवर विद देयर पैथेटिक थिंकिंग। माइक ड्रॉप ChatGPT, क्या बात लिख दी है यार तुमने यार, क्या बढ़िया था गुरु। यार मैंने ना दुनिया में बहुत ऐसे वेले लोग देखे हैं जिनके पास जिंदगी में कोई काम नहीं होता और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है? वो लोगों को जज करते हैं, वो दिन रात सोते रहते हैं। जैसे कि मुझे दिन रात शाम हर दिन दोपहर जब मर्जी सुला लो मैं सो सकती हूँ, जैसे कि अभी भी मैं सो सकती हूँ। मैं ओके तुम लोग प्रॉपर जो है पैकेज करवाते हो, इंटरनेट लेते हो, ऑफ कोर्स इंटरनेट पैसों से ही आता है, राइट? तुम लोग पैसे वेस्ट करके और हम पे कमेंट करके क्यों वेस्ट करते हो उसको यार? कुछ और करो, लाइफ में प्रोडक्टिव करो। वेस्ट भी कर रहे हो और फिर हेट दे रहे हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। ये पता है ये वाली हरकतें जो है ये किसकी हरकतें थी? जो पहले वो मोहल्ले की आंटियां नहीं होती थी, देख के इधर बात करना उधर बात करना, किसी को तनकीद करना, ब्ला ब्ला ब्ला, हेट देना है भी जलना, ये उनकी आदतें होती थी। आप लोग कब से डिजिटली ये हरकतें करना शुरू हो गए? आई डोंट गेट इट यार। और पता है वो वाली आंटीज भी अब कूल हो गई है, वो भी अब आंटीज जो है ना वो जेनजी में फिट होना चाहती है, तो अब वो मतलब अब वो ऐसे किसी को ऐसे बुरा नहीं कहती हैं। बट पता है क्यों नहीं कहती हैं वो बुरा? क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम नहीं बेटा तू देखे ओ ना कल मुश्ताक दी कुड़ी भज गई है घरों। हाँ जी ते मैं क्या बाजी ने की तरबियत की है आपदी कुड़ी दी। मतलब
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਪ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, एडी चंगी, मेरे अगों एक इन्नी जी भी जुबान नहीं काटती, मतलब एक लफ्ज नहीं मेरे अगों बोलती, इंज पाबंद है मेरी। जी 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 जी। हाय हाय नहीं ओ वेख वेख ए किन्ना दी कुड़ी हैगी है, किधर किसी मुंडे नाल ना डेट मारन रही है। हाय नहीं हाय हाथ पड़ के बैठे ने। अस्तगफिरुल्लाह। ए मुंडा है ना काशफ वाला दा हैगा, सामने काशफ नहीं हैगे, ओना दा मुंडा है ते कुड़ी कौन हैगी है? आंटी वो आपकी बेटी है, लग रहा दोस्त है कि नहीं होते मतलब भाई भैन भाई ने दोनों। लग रहा स्कूल की स्टडीज करन डे ने। तंजीला अच्छा, तो इस वजह से आंटीज भी यार बाज आ चुकी हैं। तुसी कदों बाज आओगे? प्लीज बाज आ जाओ यार। अब आते हैं व्लॉग के मेन कोड पर, जो कि है रीडिंग हेट कमेंट्स। ठीक है यार, लेट्स एक्सपोज देम। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ऐसे ऐसे तुम लोगों ने कमेंट्स किए हुए, मतलब मैं खुद हैरान हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरी एक वीडियो थी जो मैंने यूनिवर्सिटी में बनाई हुई है, फिट चेक टाइप। ठीक है, मैं बड़ा फन कर रही हूँ और फिट दिखा रही हूँ, शोखियाँ मार रही हूँ एज सच, जो कि मेरा फेवरेट काम है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ है यार ये यूनिवर्सिटी को बंद करवाएगी क्या? इतना बुरा यार, मैं इतनी बुरी लगती हूँ यार। क्या मैंने क्या बिगाड़ा कि मैं यूनिवर्सिटी बंद? यार देखो, अगर मेरे अंदर इतनी पावर होती ना तो मैं पहले अपनी अटेंडेंस फिक्स करवाती, ठीक है, फिर अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करवाती। मुझे क्या मिल रहा है यूनिवर्सिटी बंद करवा के यार। और किसी ने कमेंट किया हुआ है इसकी हरकतों से, मतलब इसी सेम पर्सन ने किया हुआ है, इसकी हरकतों से यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन डाउन हो रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। यार देखो, इस टाइम में सिर्फ एक चीज गिर रही है, वो है आपकी सोच। तो उसके ऊपर अगर फोकस करो तो आई थिंक लाइफ में आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छा मिलेगा। मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना छोड़ दो, वो लोग बहुत कामयाब है ऑलरेडी। प्लीज यार। अगला कमेंट है क्या आप लोग हर वक्त बेहुदा बहनें मॉडलिंग करती रहती हैं? यार पता है, मैं ना जिंदगी में मॉडलिंग करूँ, डांस करूँ, जो मर्जी करूँ, बट एटलीस्ट एक चीज जो है ना, जो मैं हमेशा करती रहूंगी, वो है अपने काम से काम रखना। तो आई थिंक आपको भी वो सीखना चाहिए। सो प्लीज काम से काम। बात तो सही है। नेक्स्ट कमेंट है शोही दिन ब दिन ओवर होती जा रही है। यार ये किसको पता चल गया है मेरी असलियत? मेरा फेवरेट चीज है शोखा होना। मुझे इतना मजा आता है जब मैं शोखियां मार रही होती हूँ। मतलब मेरा दिल करता है आपको मुझे से ना एक स्टोरी याद आ गई है, मैं बताती हूँ। या पता नहीं अब मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, बट ये थी कि मैं आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है, और मैंने वो न्यू स्कूल था, अभी मैं उसमें एडमिशन लिया था। मैं गई थी ना, और मैं बहुत ही सबके ग्रुप्स बने हुए थे, मैं अकेली थी और मुझे था कि ओह माय गॉड। तो हुआ कुछ ये कि मैं गई स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे ना एक लड़की थी, उसको ना बहुत अटेंशन मिलती थी, वो बहुत बहुत प्यारी थी। और ना उसने आगे से ऐसे बैंग्स कटवाए हुए थे, और वो ना ऐसे पूरी बड़ी प्यारा सा हेयर स्टाइल पोनी ऐसे हाई करके आती थी, और आगे उसके बैंग्स होते थे। वो ना, मैं उसको बस पढ़ाई पे मेरा कोई ध्यान नहीं था, मैं उसको देखती रहती थी कि भाई कितनी प्यारी है। सब मतलब क्लास के सब लड़के लड़कियां उसी को देखते थे, और मैं होती थी कि और मैं ही हूँ। और मैं पता उस टाइम पे कैसी होती थी, वो फुल बड़ी अच्छी प्यारी लड़की, और मैं ये होती थी। जनरली मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो अपनी क्लास में बड़ी प्यारी होती थी। ये गंदा सा यूनिफॉर्म, मेरे यूनिफॉर्म का जो फ्रंट वाला ये शर्ट थी ना, पूरी गंदी हुई होती थी, ठीक है। दुपट्टा ऐसे ऐसे करके मैंने लिया था, तो यूं करके पट्टी नहीं होती थी जैसे, और मैं यूं, और मुझे खुद, मैं कहती थी लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, जबकि मेरा ये ऐसे बैठी होती थी मैं, तो किसने देखना था यार मुझे। तो मैं उससे बड़ा जेलस होती थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी, मतलब मैं क्या, घर गई, मैंने कहा मैं अपने में ऐसा क्या बदलूं ना कि मैं भी शौकी हो जाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने से फ्रंट से बाल पकड़े और मैंने ऐसे काट दिए। अगले दिन मैं स्कूल पता कैसे गई थी, यहाँ पे पिन लगाकर और मेरे बाल वाले ऊपर करके, क्योंकि इतने इतने कट गए थे। और उसके बाद कोई महीना मेरा ये एक ही हेयर स्टाइल रहा था, यहाँ पे महीना नहीं बल्कि 6 महीने एक ही हेयर स्टाइल रहा था, यहाँ पे पिन, यहाँ पे पिन, और सब कहते थे आप यहाँ पे पिन क्यों लगाती हो। मैंने कहा स्टाइल है। फिर मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने कहा यार जस्ट बी यू, बाहर में जाए सब यार। और मुझे लग रहा है जिसने कमेंट किया ना शोखी वाला, ये कोई मेरे उसी स्कूल का ही है यार, तुम बच जाओ, ठीक है ना शोखे। ओके, नेक्स्ट किसी ने कमेंट किया है छुंदरी इस शक्ल के साथ इतने फॉलोअर्स। व्हाट इज छछुंदरी? जानवर, एनिमल? क्या मैं जानवर हूँ यार? यार ऐसे करते हैं, फातिमा को कॉल करते हैं, उसको इन वर्ड्स के बड़े मतलब पता होते हैं, उसको कॉल करते हैं। सबर करो जरा। हेलो फातिमा, मैंने पूछा था कि छछुंदरी का क्या मतलब होता है? छुछुंदरी ये वो चूहे की तरह दिखती है, छोटी सी। यहाँ पे पिक्चर आ रहा था चूहे की, कंपेयर करो, हम सेम है क्या? यार रुको, हिरा को भी कॉल करती हूँ एक दफा जरा। हिरा आप भी
हेलो, किसी ने मुझे चुचुंदरी बोला है यार। क्या? राबिया मुंह छुपा के रखा करो, सब लोगों को तुम्हारी असलियत पता चल गई है। चलो निकलो इधर से अब। घर वाले ही नहीं इज्जत करते हैं, बाहर वालों ने क्या खाक इज्जत करनी है यार। यार दैट पर्सन आल्सो सेड कि शक्ल पर फॉलोअर्स कैसे आ गए ना, चुचुंदरी शक्ल पर फॉलोअर्स पे बात की है इससे मेरे। अच्छा यार पता है मेरे फॉलोअर्स कैसे आए हैं बताऊं? ऐसे ही जैसे तुम्हारे जहन में ये घटिया सा क्वेश्चन आया है। काश राबिया तुम मेरी कजन होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये हेट कमेंट्स में किसने ऐड किया है मेरा? ये लिस्ट में किसने ऐड किया है? ये हेट कमेंट तो नहीं है यार। देखो यार अगर आप कजन होते ना मेरे तो तब मैं डायरेक्ट रिजेक्ट करती तुम्हें। तो शुक्र करो कि मेरी बात तो मेरे कजन नहीं है, वरना कजन का रिश्ते नॉट एक्सेप्टेड। एंड दूसरी बात, शादी क्यों? क्या आई डोंट लाइक शादी। नो, शादी करा दो मेरी। राजा जी। फिर ऐसी लड़कियां जब शादी के बाद डाइवोर्स होती हैं फिर कहती हैं हम ये वो इन जैसे, फिर इनको सपोर्ट करती हैं। पहली बात, मेरी शादी कब हुई? मेरी डाइवोर्स कब हुई? मेरा कोई हेटर है ना तो मुझे वो भी थोड़ा लेवल का चाहिए जिससे मैं बात करूं तो बात अच्छी होनी चाहिए। ये क्या है यार? कि मैं अच्छा कमेंट तो करो, मजा दुख तो हो, दिल तो दुखे ना यार। इनसे शादियां कौन करेगा? ये शादियों वाले कमेंट्स किसने मेरे इसमें ऐड किए हैं? शादियां क्या मतलब कौन करेगा? मेरी बात पहले मेरी बात सुनो। आप ये रिश्ते करवाने वाली आंटी क्यों बन रहे हो? आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास कोई लड़की नहीं होगी, आपकी नहीं हो रही शादी, आपको नहीं कोई बैडी शादी मिल रही तो आप आके अपनी खार निकाल रहे हो। अच्छे काम करो। अगर तुमने यही अपने बारे में सोचा होता ना कि मेरी शादी कब होनी है, अपने लिए अपनी जिंदगी में कुछ किया होता ये कमेंट करने के बजाय, तो शायद अभी तुम्हारी खुद की शादी हो रही होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, जब पाकिस्तानी लड़कियों के पास नया नया पैसा आ जाता है वो नाइजीरियन मॉडल्स बनने की कोशिश में लग जाती हैं, समझती हैं बड़ी जमैकन लग रही हैं। देखो पहली बात, मॉडल बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, मतलब टैलेंट चाहिए होता है। अब आप कहोगी जो तुम हो, आप कहोगी कि टैलेंट क्या आप में, तो यार मैं बताती हूँ मेरा टैलेंट है। मैं बदतमीजी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं लोगों को जवाब बड़ा अच्छा दे देती हूँ, मैं जुबान ऐसी चलाती हूँ ना, मतलब कि कोई सामने वाला टिक नहीं सकता। ठीक है, तो बैक ऑफ। नेक्स्ट कमेंट, पता नहीं लोग अमीर होकर ड्रेसिंग करना क्यों भूल जाते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं अमीर कहाँ से हूँ? अभी नहीं हूँ, अभी मैंने बहुत पैसा कमाना है यार। लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स, तो अभी अमीर नहीं हुई हूँ स्टिल, मतलब अंबानी को क्रॉस करना है यार। क्या बात कर रहे हो आप यार अब से आई प्रॉमिस मैं ख्याल रखूंगी। आई एम रियली सॉरी कि मेरी ड्रेसिंग सेंस आपको पसंद नहीं आ रही है। मैं अब से अच्छी ड्रेसिंग करूंगी ताकि आप जो है ना, आप लोगों को दुख ना हो कोई भी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं लोगों के लिए तो ड्रेसिंग करती हूँ। मेरा खुद का तो कोई दिल नहीं है, मेरा खुद का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए तो ड्रेसिंग करती हूँ, है ना। ओके, आप चारों को फंक्शन पे डांस के लिए बुलाने हो तो कैसे कांटेक्ट करें? और स्पेशली जो मुझे फातिमा को टैग किया हुआ है, ये तुम्हारा दिमाग खराब है? पिटना है तुमने मुझसे? ये मैंने इतनी हेवी रिंग्स पहनी हुई है, मैं ना बस मैं नहीं दे रही जवाब यार। मुझे लगा था कि मैं बड़ी सैवेज बन जाऊंगी, बड़े अच्छे आंसर्स दूंगी, ठीक है, तुम लोगों की बैंड बजा दूंगी, लेकिन नहीं, मैं मुझसे नहीं हो रहा यार। मैं नहीं हूँ इस दुनिया के लिए यार। मैं क्या यार, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट, फीलिंग सैड फॉर दोज बॉयज हु गेट मैरिड टू दीज क्लाउड्स। यार सारी उम्र मैं जोकर जब बने आ रहा, तेरे पीछे ए जिंदगी सर्कस हो गई। क्लाउन लगती हूँ मैं? कहाँ से क्लाउन लगती हूँ यार? सारी उम्र मैं जोकर जब बने आ रे। शादी के पीछे क्यों पड़े हैं लोग यार? मेरी शादी हो जाएगी, आप दी टेंशन लो। नेक्स्ट कमेंट है, आप लोग मॉडर्न नहीं लगती, कुछ भी कर लो। राबिया क्या हुआ है? राबिया क्या हुआ है? पागल हो गया? क्या हुआ है? ओ हेलो, क्या हुआ है इसको? घर आपने इसके साथ क्या ऐसा किया है? राबिया सेना क्या? लोग कह रहे हैं मैं मॉडर्न नहीं बन सकती। यार अब मैं पागल हो यार, आप किसी ने बात करते हो मॉडर्न नहीं बन सकती हो? हद हो गई है। किसी ने कहा है कि मैं कुछ भी कर लूं तो मॉडर्न नहीं बन। ये मॉडर्न पेंडू वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया। हर कोई दिल से मॉडर्न होता है। मैं बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं मॉडर्न बन सकूं। मॉडर्न छोड़ो, लोगों की काम में बातें करना। उसको लगता है कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। खबरदार किसी ने बोला कौन पेंडू है तो कौन मॉडर्न है। मैं पेंडू, कोई मानना है, कोई पेंडू कोई मॉडर्न नहीं, तो हर इंसान होता है। थप्पड़ मारूंगी
नेक्स्ट कमेंट है, इनके माँ बाप इनको कुछ नहीं कहते, यही तरबियत की है इनकी बेहया घर की लड़कियां। रुको, ये वाला क्वेश्चन मैं मामा से पूछती हूँ कि मेरी तरबियत सही नहीं हुई क्या मामा? हेलो। मामा, आपने मेरी तरबियत ठीक नहीं किया यार, लोग कह रहे हैं। राबिया क्या बदतमीजी है? मैं सोई हुई हूँ, किस किस्म के सवाल कर रही हो? क्या जवाब दूँ तुम्हें मैं? बंद करो फोन। तुम्हें भी सुननी है 4 बातें? नहीं। ओके, नेक्स्ट कमेंट अनाव्या और मेरी पिक्चर पे आया हुआ है। ये पिक्चर तब की है जब मैंने पहली बार मैंने अनाव्या को देखा था। एंड अनाव्या इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग एवर हैपन टू मी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आज तक जितनी नेकियां की है ना, मुझे वो अनाव्या की सूरत में मिली है। आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब शी इज इन माई लाइफ। और मैं जब उसको देखती हूँ ना, मतलब कभी भी ऐसा हो, मेरा मूड खराब हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, जब उसको देखती हूँ ना सब ठीक हो जाता है। और मुझे कभी, मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी से इतना प्यार कर सकती हूँ। आई जस्ट लव हर। मतलब मैं कभी, इंसान होता है, इंसान खुद से ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। एंड शी इज द वन जिससे मैं अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। लाइक शी इज माई बेबी, शी इज माई एवरीथिंग। ओके, सो उसके साथ पिक्चर पे किसी ने कमेंट किया हुआ है, किस्मत वाले हो, एक और टिकटॉकर आ गई दुनिया में, बेटी गुर्बत मिटाएगी। आई एम जस्ट अमेज्ड कि ये दुनिया एक एक 1 डे बेबी को भी नहीं छोड़ रही है। एक साल की बच्ची पे भी वो ऐसा कमेंट कर सकते हैं। तो आप किस खेत की मूली हो ब्रो? सबसे बड़ी चीज, ये जो मेल ईगो होती है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक औरत अपने पाँव पे खड़ी कैसे हो गई है। सेकंड, कुछ औरतें ऐसी होती है जिनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमें इजाजतें नहीं और ये सब कर रहे हैं। सो दैट्स इट। एक दिन की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम उसको ये कमेंट कर रहे हो कि वॉट एवर यू सेड। सो जस्ट शेम ऑन यू। नेक्स्ट कमेंट, इनकी वजह से पाकिस्तान में अजाब आ रहा है। ये मुझे लगता है कि आपको ना कोई इशू है। देखो, होता है कोई इंसान होता है, उसके ना दिमाग में, और आपकी गलती नहीं है ये, होता है कुछ लोगों के दिमाग में से गंदगी भरी होती है और वो उनकी गलती नहीं होती है, वो बस भर जाती है कहीं ना कहीं से। तो पता है क्या करो यार, खुद को लेकर सोचो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, कहीं आपकी वजह, बल्कि मैं क्यों कहूँ भाई कि तेरी वजह से अजाब आ रहा है यार। जस्ट रिलैक्स, मुंह हाथ धो, जाकर थोड़ा बैठो, सो जाओ थोड़ी देर। आई थिंक तब तुम्हें अच्छा फील होगा। और ऊपर से यार, ये मेरा हेटर होने के भी आप लायक नहीं हो, आपके जहन में सोच ही नहीं है, क्या मतलब अजाब है। थोड़ा स्टडीज करो, आपको नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। नेक्स्ट कमेंट है, डांस भी नहीं आता और शर्म भी नहीं। म्यूजिक। यार ये बात तो सच है यार, मुझे कुछ भी नहीं आता यार। मतलब हैप्पी, मुझे सच में कुछ भी नहीं आता। बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है, बेशर्म लड़कियां हमारी बच्चियों को खराब कर रही हैं। अंकल जो आप इंस्टाग्राम, या आंटी जो आप इंस्टाग्राम चला रही हैं, आपको किसने खराब किया था? तब तो मैं नहीं थी। तो फिर तो मतलब ठीक है, चिल करो थोड़ा सा। ये तो मेरे फेस फीचर्स पे बात हो रही है। तुम्हारा नोज इतने मेकअप में भी बिग दिखता है। अब ठीक है, इज इट फाइन नाउ? एंड यार पता है क्या, देखो, अगर मेरी कोई हरकतें खराब है तो आप मुझे कह सकते हो कि यार तुम्हारी हरकतें खराब है। इफ यू आर लाइक, देखो, अगर किसी कोई घर बनाया है, किसी ने बनवाया, तो आप उसको बोलोगे ना कि यार तुम्हारा घर कितना खराब है, ठीक है? तो सेम, अगर तुम मेरी नाक को बात कर रहे हो तो यू आर क्वेश्चनिंग अल्लाह कि यार मेरी नाक बुरी है। I am not the responsible for this thing, of course, but I love my nose, I love my face, so get a life. Next comment है, मनहूस तुझे देखकर मूड खराब हो गया। Guess what? आपका कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता राबिया, फर्क नहीं पड़ता। I have a thick skin, मुझे फर्क नहीं पड़ता। How to be the groom at my brother's wedding? क्या? अब इनको भी देखना पड़ेगा। तोबा, इंतहाई वाहियात बहनें हैं सारी की सारी। यार देखो, पहली बात, आपको किसने कहा है कि देखो, एक ना ऑप्शन होती है इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ब्लॉक करने की, या यूट्यूब पे भी ब्लॉक किया, व्हाटएवर, टिकटॉक, जिस भी ऐप पे हूँ मैं, जिस पे आपको मुझे देखना पड़ा है जबरदस्ती, तो ब्लॉक कर दो इजीली, टेंशन ही खत्म। क्या थका रहे हो खुद को? नेक्स्ट कॉमेंट, सुक्की लक्कड़। यार ये आंटी वाली हरकतां तुहाडे च किवें आ गईयां ने? ये आप आंटी को बुलाना जरा, मेरी आंटी इसको बताती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम बेटा।
इसको क्या कर लिया अपनी कुछ खांदी पींदी नहीं है कुछ ये सुक्की इंज से मुंह निकले एडा जा सुक्की तीली लगन रही है नहीं बेटा कुछ खाया पिया करो जी आंटी खाती हूँ बस ऐसे ना रिश्ते नहीं होते हैं नहीं थोड़ी सेहत बनाओ बरी बरी रहो क्या मतलब ढांचा ही लग रही हो ऐसे कहने की बात है माशाल्लाह आप बहुत फिट हैं बेटा मैं तो शुक्र है अपने आप को फिट रखती हूँ अल्लाह का शुक्र है अब मैं कुछ बोलूंगी तो चलो चलो जाओ यहाँ से ज्यादा जुबानें ना चलाओ खाओ खाना खाओ जाके शाबाश अम्मा लगता कुछ खाने नहीं देंगी आए आज तो लगता मैं बहुता ही खा लेता है और तो ऐसे फिट हाँ खैर यार अब जो है ना वीडियो थोड़ी देर बाद आना अभी नहीं आना मैं पहले पूरी लाइन कंप्लीट करूंगी फिर आना है ठीक है खैर गाइस अब जब मैं गाइस कहूंगी ना गाइस कंप्लीट जब मैं गाइस कंप्लीट होगा तो मैं फिर आना है देखा स्क्रिप्ट खैर गाइस राबिया तुम्हारी 2 वीडियोस डिलीट हो गई YouTube से क्या मेरी वीडियोस डिलीट और मुझे ही नहीं पता आई नो गाइस इस बारे में मैंने बात करनी थी आप लोगों से जा सकती हो तुम इसका काम दिया था मैंने इसको स्पेशल क्या पूछो मुझसे यू नो वीडियो में इससे कहते हैं स्क्रिप्टेड जो मैं पहले बनाती हूँ वो स्क्रिप्टेड नहीं होता यार तो वीडियोस डिलीट काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि क्यों हो गई एकदम से ऑफ कोर्स मुझे भी काफी बुरा लगा इतनी मेहनत से इतना अच्छा इतना मजे का डांस वाला फुल मस्ती वाला व्लॉग था 2 ऊपर से व्लॉग्स तो प्रॉब्लम ये हुई ऊपर से फातिमा के भी डिलीट हुए हैं वही मतलब पूरा शादी वाला कंटेंट डिलीट हुआ है तो प्रॉब्लम बस बता नहीं सकती मैं बट कुछ YouTube की तरफ से कुछ पता नहीं कुछ इशू हुआ है ठीक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी भी मैं आपको बता रही हूँ ना मेरी इस टाइम मेंटल स्टेट हिल चुकी है प्रॉपर तरीके से इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं बस हेटर्स का रिप्लाई करूंगी क्योंकि मैं ना अब बदतमीज हो गई हूँ बहुत ज्यादा बदतमीज मेरा वो जो गुड गर्ल वाला एरा था वो अब जा चुका है अब कमबैक वाला एरा आ चुका है बदतमीजी चलेगी अब किसी की नहीं सुनी जाएगी कोई हेट करेगा उसको 4 जवाब मिलेंगे मैंने बहुत सुन लिया कि कोई कुछ कहता है आगे से जवाब नहीं देना क्यों मैं तो दूंगी यार मेरी जुबान है मैं दूंगी जवाब सो अब मुझे नहीं पता मेरी सटक चुकी है कोई मुझसे जो भी बात करेगा मैं उसको उल्टा जवाब भी दूंगी कुछ लोग ये कहते हैं कि यू नो हम तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हम लोग यू नो यूट्यूब पर नहीं है यू नो हम लोग पैसा नहीं कमाते इस चीज से हमने अपने फैमिली को बिजनेस नहीं बना लिया हमारे घर पे हमारे और तो आपके घर पे रोटी कहाँ से आती है कोई ना कोई घर में काम करता है तो आती है ना पैसा इंपॉर्टेंट है तो मैं क्यों ना कमाऊं ऑफ कोर्स अगर मुझे इस चीज से आ रहा है आपके ब्लॉग पे व्यूज नहीं आते तो इट्स नॉट माय हेडेक ठीक है एंड इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल टू शो योर फैमिली सो दैट्स इवन नॉट माय हेडेक ठीक है तो मेरी सरदर्द नहीं आते नहीं दिखाना ना दिखाओ मैं दिखाती हूँ मेरी मर्जी मैं अपने घर का हर चीज दिखाती हूँ अपने घर की ये चीज हर टूर दिखाती हूँ इट्स माय चॉइस ठीक है आई अर्न फ्रॉम इट एंड आई ओन इट ठीक है पीपल लव टू वॉच अस सो पॉइंट जस्ट ये है कि स्टॉप hating stop getting jealous just do your own thing do your own shit है यार बाकी अगर मेरी किसी भी बात का आप लोगों को बुरा लगा है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ फिर भी अगर आप लोग हर्ट हुए हो तो आई एम रियली नॉट सॉरी ठीक है अगर बुरा लगा है तो लगता रहे इफ यू फिट्स वेयर इट आई डोंट केयर यार तो लगता रहे बुरा बल्कि मैं इसीलिए बनाई है कि ताकि जो ये करते हैं उनको बुरा लगे ठीक है ना सो प्लीज बुरा लगवाओ प्लीज एंड बाकी मेरे फैंस के लिए ये मैसेज है कि गाइज आई लव यू ऑल यू नो द वे यू गाइज सपोर्ट अस स्पेशली मतलब मेरे जो फैन पेजेस हैं लॉट्स ऑफ लव ठीक है आप जल्दी से इस वीडियो के ऐसे एडिट्स बनाना ना फुल वाले नहीं होते फुल माइक ड्रॉप वाले जवाब वैसे इसके एडिट्स बनाने हैं वीडियो के बट ट्रस्ट मी if I am doing this right now ना just because of you guys just because of my fans क्योंकि ऐसे जब आपको हेट मिलता है ना तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार बट देन मैं आप लोगों के एडिट्स देखती हूँ आप लोगों के अच्छे कमेंट्स देखती हूँ तो आई फील सो ब्लेस्ड इन लाइफ कि चलो अगर 5% बुराई है ना तो अच्छाई को देखना चाहिए 85 होता है ना 5 पैसा बर्बाद नहीं 95% जो है ना वो अच्छाई है सो नहीं बल्कि 20% अगर बुराई है तो आई थिंक 80% अच्छाई है तो आई फोकस ऑन दैट सो यार इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड स्टिल आई एम नॉट ओके गाइज आई लिटरली क्राइड फॉर आई डोंट इवन रिमेम्बर मैं बहुत देख रही रोई और मैं बस ये थी कि यार करना पड़ता है जिंदगी है यू नो यू हैव टू सफर यू हैव टू फाइट बस होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू डोंट सो लव यू video is end guys enjoy your life